गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको आवर्ती फलन बताऊंगी। आवर्ती फलन तत्वों के वे गुण जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं और वर्ग के नीचे जाने पर आवर्त के अनुरूप वृद्धि या कमी करते हैं। आवर्ती गुणधर्म में क्या होता है ना, जो ऐसे गुण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं या वो गुण नीचे को जाने पर बढ़ेंगे या घटेंगे। जैसे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? यह नाभिक के केंद्र से बाहरी कोश, जैसे बेटा ये आपका कोई भी परमाणु है, यहाँ ये बीच में क्या होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके चारों ओर ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहा है, परमाणु क्या होता है, नाभिक के केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से बाहरी कोश की बीच की इलेक्ट्रॉन की दूरी को, नाभिक से बाहर की कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन परमाणु त्रिज्या का पूरा मान निकालना अभी मतलब पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। फिर भी जो इससे परमाणु त्रिज्या निकाले जाते हैं वो पहला है सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा है वान डेर वाल्स त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, एकल बंध से जुड़े दो परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा। एकल परमाणु का मतलब क्या है, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन में एकल परमाणु होता है। जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये H है, ये दूसरा H है, तो इनके नाभिक की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या। दो परमाणु हैं, उनकी दो समान परमाणु हैं, उनकी त्रिज्याओं का आधा, जो दोनों नाभिक होंगे उनकी त्रिज्या का आधा करेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे दो H के बीच की दूरी, दो हाइड्रोजन परमाणु, ये भी हाइड्रोजन, इनके परमाणु के बीच की दूरी जो है 74 है, आता इसका संयोजक त्रिज्या 74 का आधा करो 37। बच्चों दूसरा है वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो पड़ोसी अणु, आपका क्या है, अब दो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो पड़ोसी अणु हैं, एक अणु तो ये है और दूसरा अणु ये है, तो आपको ये तो हमने बता दिया दो अणु के बीच की दूरी, जो निकटतम अणु हैं उनकी दूरी, उनकी नाभिक की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, वान डेर वाल्स त्रिज्या। दो पहले आपके दो अणु होने चाहिए, एक अणु है एक दूसरा अणु, इनके परमाणु जो एक दूसरे के संपर्क में परमाणु हैं इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, वान डेर वाल्स त्रिज्या। आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बाहर निकालने में लगी ऊर्जा को आयन ऊर्जा। बेटा किसी भी, देखो ये नाभिक है और यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना, इसको हटाना है तो एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी एनर्जी, क्योंकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ये एक्स यहाँ पर एक कोई भी एलिमेंट है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जो अपने में से इलेक्ट्रॉन देता है प्लस, जैसे सोडियम अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाला माइनस Na+। इसी को अगर मैं ये इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँगी, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब जैसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी। द्वितीय आयनन ऊर्जा और कठिन रहेगी, जैसे एक एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन में और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत हो, तीसरे इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि आप जानते हैं Al में इलेक्ट्रॉन नाभिक आवेश उतना ही है, 3 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया, नाभिक तो आवेश उतना ही है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं उनका आकार छोटे होते रहता है, छोटा आकार हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, अतः इसमें एनर्जी कम होगी, इससे एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी और Al+3 में सबसे ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का कारण क्या है, इसका आकार छोटा हो जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी कठिनाई होगी। ये एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने बोला, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कारण, अब इनके कारण हैं,
देखो कारण जिन पर आयनन ऊर्जा निर्भर करती है। परमाणुवी आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे ही देखिए ये है, परमाणुवी आकार बढ़ते जाएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक है। जितनी दूरी अधिक होती रहेगी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता रहेगा। दूसरा, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ आयनन एंथैल्पी में भी वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश जैसे जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नाभिक पे आवेश भी बढ़ते रहता है। परमाणु में नाभिक पर धन आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के आकर्षण में भी वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास की सम्मति, जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता का अर्थ है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने नज़दीक होंगे उसकी भेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। देखिए एस सबसे नज़दीक होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो नाभिक की ओर भेदन क्षमता जितनी अधिक होगी उसकी आयनन ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। अब है आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों का परीक्षण। बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से परिरक्षित करते हैं। अतः आंतरिक इलेक्ट्रॉन नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य आवरण का कार्य करता है। इसे ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। आंतरिक इलेक्ट्रॉन ये है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी का इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक जो है इसको तो अपनी ओर खींच लेता है, नाभिक जो है इसको अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसको बाहर की ओर रिपल करता है। बेटा इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। मतलब जैसे ये है ना, नाभिक है, नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन और है, तो नाभिक जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस, नाभिक में प्लस। लेकिन आप ये देखेंगे तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन था वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, परिरक्षण या आवरण या परीक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा और आवरण या आयनन ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। क्योंकि जितना परीक्षण प्रभाव, मतलब परीक्षण प्रभाव का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर को खींच रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर को निकालें तो आसान हो जाएगा। अब है आयनन ऊर्जा का वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवी आकार बढ़ता है। परमाणुवी आकार बढ़ने से कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने से बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच आकर्षण भी कम होता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। इसी क्रम में बच्चों हम आपको बताते हैं अब आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता। साझे के इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। साझे के इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचेगा विद्युत ऋणात्मकता। ये एक आपका अलग सा टॉपिक है, विद्युत ऋणात्मकता। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है जो वह विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। बेटा ये विद्युत ऋणात्मकता दी है। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है 4। उसके बाद बहुत आसान याद करना सीक्वेंस में। देखिए ऑक्सीजन उसके पीछे आता है 3.5 घटा दीजिए, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 2.5, बोरोन का 2, बेरिलियम का 1.5, लिथियम का 1, हाइड्रोजन का 2.3 या 2.1 होता है इसका। और इसी क्रम में इसको याद कर लीजिए। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा।